हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का बहुत बढ़िया चैप्टर है ब्लड रिलेशन। थंबनेल देखे होगा, यानी आज की वीडियो में लोग सीखेंगे ब्लड रिलेशन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछेगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, समझे ना। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ब्लड रिलेशन में। देखिएगा, ब्लड रिलेशन में जैसे कि मान लेते हैं आपका फुआ का भाई क्या लगेगा, फुआ का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, उसके बाद आपका नाना, माने जो भी है सारे रिलेशन कोडिंग लगता है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत मजेदार हो जाता है। मजेदार क्यों होता है? ये क्वेश्चन बनाते समय कोई क्वेश्चन स्टूडेंट बनाता है, अपने पे इमेजिंग कीजिएगा। इमेजिंग अपने पर कीजिएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा, समझ ना। तो पहले हम इसमें सीखेंगे छोटी छोटी बात को सीखेंगे, समझ ना। क्योंकि छोटी छोटी बात, जब तक बेसिक बात आपको जानकारी नहीं होगी तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थ्योरी उसका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मेरा रूल भी है, रेगुलेशन भी यही है। कोई चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको थ्योरी देते हैं, कंसेप्ट पूरा क्लियर करने के बाद तब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, समझ गए ना। तो देखिए, हम चलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन में। एकदम बेसिक बात को स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बात को समझेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन आपका दिया गया, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध। तो देखिए, रक्त संबंध होता है। चलिए यहां से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट होता है घटक। देखिए क्या होता है घटक, यहां से समझते हैं। रक्त संबंध में आपका चैप्टर जो चालू होता है घटक। तो घटक क्या होता है यहां से समझिए। घटक ना 2 प्रकार के जाएंगे। पहला जो होगा, पहले पीढ़ी को समझेंगे। क्या? पीढ़ी को समझेंगे, समझे ना। दूसरा जो होता है लिंग। दूसरा क्या? लिंग। अब देखिए, पीढ़ी और लिंग यहां पर समझते हैं। पीढ़ी का मतलब समझते हैं ना। देखिए, पीढ़ी का मतलब भाई बहन एक सीरीज में होगा, माता पिता उसके ऊपर वाला सीरीज में होगा माता पिता, फिर दादा दादी उनसे ऊपर होंगे, ऊपर वाला में सीरीज में जाएंगे। आपका पुत्र नीचे में आ जाएगा ना, मतलब फिर भाई बहन एक सीरीज में जाएगा, चाचा चाची एक सीरीज में जाएगा। तो ये जनरेशन प्लान आपको आनी चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि देखिए, यही तो बेसिक बात है। अगर इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। तो चलिए यहां से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीढ़ी में अगर दादा दादी अगर आएंगे तो एक पीढ़ी में लिखेगा, एक सीरीज में लिखिएगा। उसके बाद आता है पिता माता, एक सीरीज में लिखेगा। उसके बाद आपका आएगा ना, मतलब उसके बाद आपका पुत्र पुत्री, समझ ना। ये चीज आपकी आनी चाहिए। ये आपका क्या हुआ? जनरेशन प्लान हो गया, सीरीज हो गया, सीक्वेंस हो गया, कहने मतलब समझ ना। सीरीज यानी कौन सा सीरीज में कहां पर किसी को अर्जेंट में अरेंज करना है, किसको कहां अरेंज करना है, और यहां पर भी करना है मतलब किसको कहां पर अरेंज करना है। ये बात थी जो बताना जरूरी था। उसके बाद आता है लिंग। यहां लिंग में देखिएगा पुरुष, जहां भी जेंडर पुरुष का दिखाई देगा, जेंडर डिफाइन करने के लिए पुरुष को प्लस का सिंबल दीजिएगा। क्या देंगे? प्लस देंगे। और उसके बाद आता है महिला। क्या आता है? महिला। अब महिला वाला जहां भी जेंडर डिफाइन करने के लिए आएगा तो माइनस दीजिएगा। अभी 2 बात बताए हैं, पुरुष के लिए प्लस जेंडर डिफाइंड कीजिएगा, महिला के लिए माइनस जेंडर डिफाइंड कीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये चीज हम बताए हैं, जनरेशन प्लान भी समझ गए होंगे का मतलब भाई बहन जो भी होगा एक सीरीज में होगा, करने मतलब उसके पिता माता जो होगा उसके ऊपर वाला सीरीज में होंगे, करने मतलब पिता वाला। उसका फिर दादा दादी तो पिता के ऊपर हो जाएगा, दादा दादी हो जाएंगे। और आपका लड़का लड़की होगा तो नीचे वाला सीरीज में आ जाएगा। अगर आपका पोता पोती होगा तो नीचे वाला सीरीज में आएगा। यही नंबर फिर वेरी करने लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये साइकिल का चक्का का मतलब ये वेरी करने लगेगा। देखिए, हम आपको बताए हैं, एकदम बेसिक बात समझिए ना, एकदम साफ हलवा हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। हलवा समझते ना, खाने वाला हलवा नहीं। जिस तरह हलवा खाने में इंटरेस्ट लगता है ना, उसी तरह ये अगर समझ गए ना, बनाने में आपको एकदम इंटरेस्ट लगेगा। एकदम सारी बात सिखाएंगे, एक एक पॉइंट को एकदम। आज के बाद फिर आपको दोबारा ब्लड रिलेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वीडियो को स्किप करने देखे, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, एकदम मेरी गारंटी है। चलिए, अब यहां से कुछ बातें आते हैं। हाँ, एक और बात, कपल वाला भी बात को नोट कर लीजिएगा। जैसे कभी बोला जाता है ए बी का पति है। ए जो है ना, ए बी का पति है, तो ए का जेंडर जो डिफाइंड हुआ प्लस हुआ, ए का जेंडर क्या हुआ? डिफाइंड प्लस हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या निकलेगा? प्लस का।
कपल के लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज करते हैं। कपल समझते हैं ना? अरे बिल्कुल समझिए कपल क्यों कहने मतलब, अब नहीं समझे तो कब समझिए कपल क्या होता है। तो देखिए ये बीच का साइन अब क्या होता है? प्लस। इसको याद रखिएगा, ये चीज अभी नोट में 10 पॉइंट जो है मेंशन किए हैं, सारे बात को हम बताएंगे सिखाएंगे। इस बात को पहले नोट कर लीजिए, समझ गए ना? नोट कर लिए हैं तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कहने मतलब। मार्कर में डाले हैं। चलिए अगला पॉइंट में देखिएगा, अगला पॉइंट में कहने का मतलब, अगला पॉइंट में यहां पर देते हैं कहने मतलब, नोट में पहले सारे विद्यार्थी लिखिएगा, नोट में सारे विद्यार्थी लिखिएगा ए बी का पिता है। पहले यहां पर सम इंपोर्टेंट नोट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट में सारे विद्यार्थी लिखिएगा, नोट में दिखाई दे रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, नोट में लिखिएगा। नोट पे 1 नंबर यहां से लिखते हैं हम लोग, 1 नंबर दिखाई देगा, 1 नंबर दिखाई देगा ना? चलिए 1 नंबर में लिखिएगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब देखिए ए जो है ना, ए बी का पिता है, तो यहां पर देखिए इसको सिंबल को बनाएंगे कैसे। ए जो है ना, ए किसका पिता है? ए जो है आपका यहां पर देखिएगा, ए जो है ना, ए बी के पिता है। किसका पिता है? बी का पिता है। तो देखिए पिता को ऊपर रखते हैं, समझे ना? अब देखिए यहां पर हम पूछेंगे आपका जेंडर किसका डिफाइंड हुआ, जेंडर किसका डिफाइंड हुआ, तो आप क्या बोलिएगा? ए प्लस हो जाएगा। ए क्या होगा? प्लस हो जाएगा। देखिए ए जो है ना बी का पिता है, तो ए क्या होगा? प्लस में हो गया। 2 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, 2 नंबर पॉइंट में ए बी की मां है, ए बी की मां है, ए बी की क्या है? मां है। अब देखिए ए जो है ना बी की मां है, ए जो है ना, ए किसकी मां है? अब बी की मां है, बी की मां है। अब जेंडर बताइए क्या पता चलेगा? ए जो है ना बी की मां है, ए का जेंडर बोलिए क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, समझ गए ना? इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब देखिए यहां से, अच्छा वहां पर शेडो आया, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे। चलिए 3 नंबर पॉइंट में देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है? 3 नंबर में ए बी का पुत्र है। 3 नंबर नोट में लिखिएगा, थोड़ा फास्ट लिखिए, ए बी का पुत्र है। ए जो है ना बी का पुत्र है। अब देखिए ए जो है किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। यहां पर देखिए इसका कैसे बनाए, ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ए जो किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। अब यहां से हम पूछेंगे जेंडर किसका डिफाइंड हुआ, तो क्या बोलिएगा आप? यहां पर बोलिएगा ए जो है ना, ए बी का पुत्र है, तो ए का जेंडर डिफाइंड हुआ। ए क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। 4 नंबर में लिखिएगा, 4 नंबर में ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए जो है ना किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, क्या है? पुत्री है, दिखाई दे रहा है ना? अब बताइए जेंडर किसका डिफाइंड हुआ? ए बी की पुत्री है। ए जो है ना बी की पुत्री है, तो ए क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। चलिए 5 नंबर यहां दिखा देते हैं। 5 नंबर में देखिए कहने मतलब, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। ए और बी क्या है? दोनों भाई है। ए और बी भाई है। चलिए इसका देखिए क्या बने, ए और बी क्या है? ए और बी दोनों भाई है, समझ ना? तब बताइएगा ए प्लस बी प्लस। देखिए ये बात आपकी थ्योरी में थी, थ्योरेटिकल थी, तो ये बात बतानी जरूरी थी। 5 बता दिए, 5 और है, उसको हम लोग देख लेते हैं कहने मतलब। चलिए इसको जल्दी फास्ट उतारिए, फास्ट उतारिए कहने मतलब। चलिए 6 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, 6 नंबर पॉइंट में, 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट में लिखिएगा। 6 नंबर पॉइंट में आपका दिया गया है, 6 नंबर पॉइंट में देखिएगा। देखिए ये चीज नोट करवा दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद में रहेगा।
6 नंबर पॉइंट में दिया गया है ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। यहां पर देखिए 6 नंबर में दिया गया है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बहन ए बी की बहन है और ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। चलिए अब देखिएगा ए जो है ना ए बी की बहन है, ए जो है किसकी बहन है, बी की बहन है। तो जेंडर बताइए किसका पता चला, ए जो है ना ए बी की बहन, ए बी की बहन है तो ए माइनस हो जाएगा। आप बताए फिर दिया बी ए का भाई है, बी जो है ना और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है चलिए यहां देखिए ए बी की बहन है, ए जो है ना बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है और फिर दिया गया है बी जो है ना ए का क्या है भाई है, यानी ऊपर बहन है क्या भाई का मतलब। चलिए 7 नंबर पॉइंट को पढ़िएगा। 7 नंबर पॉइंट, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए जो है ना बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। अच्छी बताइए जब ई पत्नी है तो माइनस हो जाएगा और ई क्या होगा प्लस हो जाएगा, बीच में क्या होगा कपल, यही तो बता रहे थे कपल का सिंबल में प्लस करिएगा। चलिए 8 नंबर इधर नोट करते हैं, थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा, ज्यादा नहीं है 10 बोले हैं। 8 नंबर में देखिए करने क्या दिया गया है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। अब देखिए ए जो है ना किसका मामा है, बी का मामा है, ए बी का मामा है। तो देखिए यहां पर ए जो है ना बी का मामा है, ए जो है किसका मामा है, बी का मामा है। चलिए यहां देखिए यहां लिखिएगा पहले बी। अच्छी बताइए अगर हम लेंगे आपके पिताजी का भाई चाचा लगेंगे, आपके माँ का भाई मामा लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो मामा बोला है आपके माँ, यहां पर क्या दीजिएगा एक खाली बॉक्स दीजिएगा, आपके माँ मान लेते क्या हुआ माँ हो गया, तो माँ के लिए क्या माइनस का सिंबल होता है और इनका भाई क्या है ए, तो ये प्लस हो जाएगा। ए जो है ना बी का मामा है, ए जो है किसका मामा है, बी का मामा है, तो मामा आ गया कहने का मतलब। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे जैसे कभी कभी 9 में देगा ए बी का चाचा है, ए जो है ना बी का चाचा है, देखा फिगर सेम यही बनेगा, लेकिन यहाँ जो माइनस का सिंबल था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी आपका मम्मी का भाई क्या लगेंगे, आपको मामा लगेंगे, लेकिन पापा के भाई क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे कहने का मतलब। इसको याद रखिएगा ना मतलब। ए बी का मामा है, चलिए ए बी का चाचा है, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ जो है ना करे मतलब आपका बनेगा क्या, चलिए देखिए ए बी का चाचा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे बी लिखिएगा और इसके ऊपर क्या बनेगा एक खाली बॉक्स बनाइएगा, लेकिन बॉक्स में क्या होगा प्लस होगा। इनके पिताजी होंगे कहना क्या होगा पिताजी, अब पिताजी का भाई आपके क्या लगेंगे चाचा लगेंगे, यानी बी हो जाएगा, बी क्या होगा प्लस में होगा। तो ये बात थी समझा दी कहना मतलब। ये 9 पॉइंट था, कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं कहना मतलब। ए बी का दादा है, ए बी का दादी है कहना मतलब, इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए बता देते हैं कहना मतलब। इसको नोट कर लीजिए एक बार पूरा। चलिए अब जो दिया है कहने का मतलब आपका दिया है ए बी का दादा है, ए 10 नंबर में नोट कीजिएगा, ए बी का दादा है, चलिए। और यहां फिर दिया गया है 11 नंबर में, यहां देते हैं ए बी की दादी है, समझ गए ना। चलिए दादी है। चलिए यहां से देखिएगा ए बी का दादा है, ए जो है ना किसका दादा है, बी का दादा है। तो यहां देखिएगा यहां पर बी होगा, बी के पिताजी होंगे, बी का पिताजी ये खाली बॉक्स होंगे, तो बोले खाली बॉक्स में क्या हो सकता है प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष होंगे मतलब तब तो दादाजी बने। और बताइए ए यहाँ पर देखिए बी के पिताजी
अब पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे कहने मतलब दादाजी लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना विद्यार्थी बोलेगा, यहाँ पर देखिए जेहेंगे यहाँ माइनस लगाइएगा ना, माइनस, तो आपका नाना जी बन जाएगा। अभी दूसरा में बताएंगे तब यहाँ पर देखिए, यानी आपके पिताजी के पिताजी दादा लगेंगे, लेकिन आपके माँ के पिताजी नाना जी लगेंगे। इस बात को याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दादा दादी बोला था, खैर बन जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इनके माँ लगता था आ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए बी की दादी है, ए जो है ना ए बी की दादी है, तो देखिए बी के बी दादी ना है, तो देखिए यहाँ पर बी के क्या हो जाएगा पिताजी या माताजी, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हमेशा दादी के लिए क्या आएगा पिताजी आएगा। इनकी क्या होगा आपके पिताजी हो गए, तो पिताजी का सिंबल बोलिए क्या होगा प्लस, इनके माताजी इनके माँ यानी आपके पिताजी के माँ आपको क्या लगेगा दादी लगेंगे, इनकी माँ माइनस में होगा, ये क्या होगा ए हो जाएगा। अब इनका ही क्या लगेगा माँ लगेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दे दे नाना वाला, तो कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई आप यहाँ पर है आपके पिताजी यानी आपके पिताजी होंगे, अब पिताजी की माँ आपको दादी लगेगी। कितना विद्यार्थी बोलेगा सॉरी यहाँ पर माइनस लेंगे। देखिए माइनस अगर लगाते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस लगाते हैं तो देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ बी है, ई क्या है बी के यहाँ के बी के माँ यानी बी के माँ, अब माँ के पिताजी आपका क्या लगेंगे, तो देखिए आपके माँ के पिताजी नाना लगेंगे आपको, तो क्या होगा नाना लगेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा ए बी का नाना है, ए बी का क्या है नाना, तो नाना वाला में उतार लीजिएगा, तो ए बी का क्या है नाना है तो नाना वाला में। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से क्या हो गया डाटा आपका चेंज हो गया, तो इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहीं पर अगर फिर हम यहाँ पर चेंज करें तो नानी भी आ जाएगा इसी तरह का। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब एक बात और समझिएगा, मामा चाचा भी समझ गए का मतलब, और अब जब क्वेश्चन में आएगा ना तो वहां पर समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, इस बात को समझे कि नहीं आप गौर कीजिएगा ना। अगर हम हैं हमारे पिताजी के पिताजी हमको मेरा दादाजी लगेंगे। अगर मान लेते हैं मतलब हमारे पिताजी और पिताजी की माँ क्या लगेगी दादी लग जाएगी, लेकिन हमारी माँ के पिताजी क्या लगेंगे नाना जी लगेंगे। तो इस बात को सिंपल सा रूल है, इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बता देते कि बी कोई विद्यार्थी है, बी के पिताजी है, पिताजी के माँ क्या लगेगी मतलब पिताजी के माँ आपका लग जाएगा मतलब, अच्छा दादी वाला में बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है मतलब वहां पर बताए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, इस बात को समझिए मतलब, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर नाना वाला भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो नाना वाला से भी क्वेश्चन समझ जाइएगा मतलब। चलिए और कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल्स जानेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को समझते चले करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर लग गए होंगे करना मतलब, क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार रीड कीजिए सारे विद्यार्थी करने मतलब। देखिए वीडियो को एडिट के बाद क्वेश्चन लगाया जाता है, समझ ना, तो थोड़ा वहां पर परेशानी होता है, इस बात को कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के बाद में लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कहना मतलब, क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन में दिया ए बी की पुत्री है, एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए बी की पुत्री है। चलिए उसके बाद दिया गया है ए बी की पुत्री है, उसके बाद फिर दिया गया बी सी की मां है, बी सी की मां है। चलिए बी डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। बताए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, चलिए देखिए यह चीज एक बार फिर मिला लीजिए क्वेश्चन करने मतलब, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, बिल्कुल डी सी का भाई है। तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। चलिए और यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है पिता, दादा, भाई, पुत्र। ऑप्शन ए में दिया गया है मतलब क्या दिया गया है, पिता है,
ये देखिए सब मेरा मटेरियल का है, बुक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पिता है और 2 में दादा दिया गया है और 3 में दिया गया है भाई, सी में भाई है भाई, और डी में दिया गया है, कहने का मतलब डी में दिया गया है आपका पुत्र। क्या दिया गया? पुत्र। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ए बी की पुत्री है। देखिए यहां से खूब अच्छा डायग्राम समझ, ए जो है ना, ए बी की पुत्री है। ए जो है किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। जेंडर किसका डिफाइन चला पता, तो बोलिए जेंडर किसका डिफाइन चला? ए बी की पुत्री है। ए जो है ना, ए बी की पुत्री है तो ए माइनस हो जाएगा। जेंडर किसका पता चला? ए का। बी सी की माँ है, बी जो है ना सी की, अच्छा ऊपर जा रहा है, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। बी ए की पुत्री है, 1 मिनट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई देगा ना। चलिए ए जो है ना बी की पुत्री है तो ए माइनस में हो गया। चलिए दिया गया है बी सी की माँ है, बी जो है ना बी सी की माँ है, ओ बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी जो है ना सी की माँ है। अच्छा अभी इसको चलिए एक स्टेप छोड़ देंगे, मतलब डी सी का भाई है। अच्छा बी सी की माँ है, बी जो है ना सी की माँ है। चलिए यहां से लिखते हैं बी जो है ना सी की माँ है। चलिए सी की माँ है तो यहां पर देते हैं, अभी कोई सी की माँ है तो यहाँ बी क्या हुआ? माइनस हो जाएगा। अभी सी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी जो है ना सी का भाई है। अच्छा यहाँ इधर बेटा दे, डी जो है ना सी का भाई है, डी सी का भाई है। जेंडर बताइए किसका पता चला? डी प्लस हो जाएगा, डी सी का भाई है। डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? अच्छा ये वाला पूछे। डी देखिए यहां पर बनाने के लिए थोड़ा समझिएगा, डी का ए से, डी का ए से, ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो देखिए डी का ए से, तो बोलिए क्या संबंध है? ये क्या संबंध है? भाई का। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आंसर क्या होगा? भाई। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, सी आंसर कीजिएगा। चलिए एक बार इसको और समझिएगा, थोड़ा एक बार और समझिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, समझना जरूरी है। यहां पर दिया गया था ए बी की पुत्री है, ए जो है ना बी की पुत्री है तो ए का जेंडर क्या पता चला? माइनस हो गया। बी सी की माँ है, बी जो है ना सी की माँ है, बी सी की माँ है तो देखिए ऑटोमेटिक है बी ए जो है ना अपने मतलब भाई बहन वाले ए उस सीरीज में रहेगा, और बी क्या? सी की माँ, तो बी का भी जेंडर पता चल गया। क्या पता चला? माइनस में चला पता, मैंने जेंडर माइनस मैंने महिला है। डी सी का भाई है, डी जो है ना सी का भाई है तो डी का जेंडर क्या? प्लस। लेकिन सी का जेंडर डिफाइंड नहीं हुआ है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो डी का ए से क्या संबंध है? देखिए डी का ए से जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखिए डी का ए से क्या संबंध है? तो ये इसका भाई है, तो भाई हो गया कहने मतलब आंसर क्या होगा? भाई हो गया। चलिए 2 नंबर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहना मतलब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहने का मतलब। एक बार इसको उतारता लीजिए सारे विद्यार्थी, एक बार इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो कितने मिनट होगा? चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट क्वेश्चन लगाते हैं 2-3। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, यहां पर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया, नोट कीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पी क्यू का भाई है, दिखाई दे रहा है ना? पी क्यू का भाई है। चलिए पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। चलिए एस आर का पिता है, टी एस की माता है, टी एस की माता है, माता है। चलिए तो बताए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? क्या संबंध? चलिए ऑप्शन में आपका है, एक में है पोती, बी में है परपोता, ऑप्शन भी दिया गया, और 3 में है पोता, और 4 में है आपका दादी। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। दिया गया है
पी क्यू का भाई है, बिल्कुल भाई है। आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है। एस आर का पिता है और टी एस की माता है। तो बताए पी टी से क्या संबंध है? तो भाई पी टी से क्या संबंध है? तो देखिए पी क्यू का भाई है, पी जो है ना पी क्यू का भाई है, क्यू का क्या है भाई। तो बताइए जेंडर किसका डिफाइंड हुआ? पी जो है ना क्यू का भाई है, तो पी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। पी क्या होगा? प्लस। पी का जेंडर डिफाइंड हो गया, लेकिन क्यू का जेंडर डिफाइंड नहीं हुआ है। बोला गया आर क्यू की माता है, आर जो है ना आर क्यू की माता है, आर जो है यानी आर जो है ना आर क्यू की क्या है? माता है। तो आर का जेंडर क्या डिफाइंड हुआ? माइनस हो गया। आर का जेंडर क्या डिफाइंड हुआ? माइनस हो गया। आर क्यू की माता है, आर जो है ना क्यू की क्या है? माता है, बिल्कुल है। एस आर का पिता है, एस जो है ना आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है। तो बोलिए एस क्या होगा? प्लस हो गया। एस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। टी एस की माता है, टी जो है ना टी 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 एस की क्या है? माता है। तो बोलिए क्या? टी माइनस में हो गया। टी क्या होगा? माइनस में हो गया। तो पी का टी से, पी का टी से, पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से, देखिए ऊपर से नीचे आएगा, समझ गए ना? पी का टी से क्या संबंध है? तो देखिए यहां पर ये दोनों क्या भाई बहन हो सकता है। क्यू तो खैर यहाँ थी भाई है, लेकिन ये क्यू का डिफाइंड नहीं है। तो देखिए इसके माता जी, इनके क्या होगा? माता जी आर होगा, आर का फिर पिता, आर का जब माँ के पिता को क्या है? नाना, नाना के माता क्या लगेगी आपकी? परनानी लग जाएगी मतलब। तो ये क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? परपोता, हाँ यानी हाँ परनाती आ सकता है। क्या आएगा? परनाती, परनाती क्या होगा? परनाती आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परनाती आंसर में है। अच्छा परपोता या परनाती बना लीजिए, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाती होगा, सुधार दीजिएगा, नाती, परनाती। आंसर क्या होगा? परनाती। क्या परनतनी हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि पी का जेंडर पूरा डिफाइंड है, क्या है? प्लस है, समझ गए ना? पी का जेंडर पूरा डिफाइंड है, क्या होगा? परनाती हो जाएगा, परनाती। इसको एक बार बैकअप जाके अच्छे तरीके से फिर समझ लीजिएगा, समझ गए ना? चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या मतलब 3 नंबर में। चलिए इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, तो सारे विद्यार्थी एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो तो ज्यादा हो ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए बी की बहन है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। चलिए आगे दिया गया है, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? चलिए इसका डायग्राम हम समझते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, क्या मतलब डी का ए के साथ क्या संबंध है। चलिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है आपका माता, बी में दिया गया है पुत्री, और सी में दिया गया है आपका कहने मतलब पुत्र, और डी में दिया गया है चाचा। चलिए अब देखिएगा, ए बी की बहन है, ए जो है ना, यहाँ डायग्राम समझिए, ए किसकी बहन है? बी की बहन है। बताइए जेंडर किसका डिफाइंड हुआ? ए जो है ना बी की बहन है, तो ए क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। चलिए दिया गया है बी सी का भाई है, बी जो है ना सी का भाई है, बी जो है सी का क्या है? भाई है। तो बताइए जेंडर किसका डिफाइंड हुआ? बी प्लस हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है सी डी का पुत्र है, सी जो है ना डी का पुत्र है, सी जो है किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। जेंडर किसका डिफाइंड हुआ?
सी जो है डी का पुत्र है, यानी सी प्लस में हो जाएगा। चलिए आपसे पूछा है डी का ए के साथ क्या संबंध है। देखिए डी का ए के साथ, डी का ए के साथ क्या संबंध है, नीचे से ऊपर जाएगा। देखिए ये सब क्या है, भाई बहन है, लेकिन डी का यहाँ पर जेंडर डिफाइंड नहीं किया है। डी आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है नहीं, डी क्या आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो देखिए जब डी प्लस होगा तो क्या होगा, पिता हो जाएगा, क्या होगा पिता, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, माता आ जाएगा। यानी आंसर दो आएंगे, पिता और माता। तो देखिए अगर आपका ऑप्शन में है तो मारिएगा, ऑप्शन में माता है, पुत्र है, पुत्री है, चाचा है, क्या होगा, माता मारिएगा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे अच्छे, वहां से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जीडी वाले विद्यार्थी अपना प्रिपरेशन में लग जाए, मॉक टेस्ट मारे और आपका डिस्कशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपका एक दिन ही आपका घट रहा है। पूरा एनर्जेटिक होकर प्रिपरेशन करें। यहाँ पर मेरा बुक चारों दिया गया है, आप बुक को आप परचेजिंग कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन अपने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर आप किताब ले सकते हैं। और तैयारी में आज से ही एकदम विलीन हो जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइमिंग अब करीब आ रहा है। फॉर्म तो भरा ही रहा है, लेकिन एक दिन आपका घट रहा है, क्योंकि एनर्जेटिक होकर प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।